हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने सीईटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हरियाणा के अंदर जितने भी मंडल हैं और उन मंडल के अंदर जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो वाली चीजें याद करेंगे विद ट्रिक। क्योंकि क्या होता है, कई बार ये सबसे इजी चैप्टर है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता भी होगा। लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर क्या होता है, हमारे माइंड पे इतना प्रेशर होता है कि हम एडवांस चीजों को पढ़ते पढ़ते जो छोटी मोटी बातें होती हैं उनको भूल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी टॉपिक को उठा के चलूं तो कई बार क्या होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट को हम किसी मंडल में दिखा देंगे, उस डिस्ट्रिक्ट को हम उस मंडल में दिखा देंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ऐसे ही करो जैसे मैं करवा रही हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है आपका मैप से। अगर आपको हरियाणा का मैप अच्छे से याद है तो आपको मंडल और उसके अंदर आने वाले डिस्ट्रिक्ट इनको याद करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैप में क्या होता है, मैप के अंदर जैसे मान लो कोई मैप है आपके, तो हरियाणा वाला मैप की बात करती हूँ मैं। हरियाणा के जो इस साइड वाला मैप है उसके अंदर आपके हिसार वाले डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। जो इस साइड वाला कोना होता है ना हरियाणा का, तो हिसार वाले डिस्ट्रिक्ट आएंगे। ये चीज भी मैं आपको बताऊंगी, मैप के साथ भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रिक के साथ याद करेंगे बिल्कुल अच्छे से। अभी एक बात और, जब मंडल वर्ड आया है तो मंडल क्या होता है, मंडल का हेड कौन होता है। हरियाणा को 6 मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडलों में? 6 मंडलों में। और उन 6 मंडल के अंदर 2 3 3 4 इतने इतने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जो मंडल का हेड होता है वो आपका कमिश्नर होता है। कौन होता है? कमिश्नर होता है। और मंडल के अंदर जो आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं उन डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? वो आपका डिप्टी कमिश्नर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो एक मंडल होता है, जैसे कि आपका हिसार है पहला मंडल, तो हिसार का हेड कौन होएगा? कमिश्नर। ठीक है। और हिसार के अंदर आपका सिरसा आता है, तो सिरसा का कमिश्नर नहीं होगा, सिरसा का होगा डिप्टी कमिश्नर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखो एक और बात, सबसे ज्यादा अधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है आपका? रोहतक है। क्योंकि रोहतक के आपको दिखाई दे रहे होंगे, रोहतक के अंदर कितने आते हैं? 1 2 3 4 5। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। बाकी फिर उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका हो जाएगा ये वाला हिसार। हिसार के अंदर आपके 4 आते हैं, बाकियों के अंदर 3 3 आते हैं। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जिलों वाला मंडल कौन सा है? रोहतक है। उसके बाद देखो हिसार को आप कैसे याद करोगे, वो देखो। हिसार की एक ट्रिक बनाई है मैंने, वो क्या है, एक तो आप यहाँ पे जिद से रिलेट करोगे। किससे? जिद से। जो लोग जिद करते हैं ना, क्या करते हैं? जो लोग जिद करते हैं उनका जो सिर होता है, उनका जो सिर होता है वो हमेशा ऊंचा होता है। जो जिद करेंगे वो एकदम से यानी सिर उठा के चलते हैं ना, जो लोग जिद करेंगे वो सिर उठा के चलते हैं, वो किसी भी काम में हार नहीं मानते। हार मतलब हिसार, हार मतलब हिसार। और हर काम में उनको क्या हासिल होती है? फतेह हासिल होती है। बात समझ में आई? जो लोग जिद्दी होते हैं मतलब जींद, वो सिर उठा के चलते हैं मतलब सिरसा, वो किसी भी काम में हार नहीं मानते मतलब हिसार, और हर काम में फतेह हासिल करते हैं। तो क्या आ जाएगा? फतेहाबाद। ये वाली 4 चीजें आप कर लोगे? कर लोगे। उसके बाद रोहतक क्या है? रोहतक के अंदर एक बात याद रखनी है, एक तो रोहतास और एक सोनी। रोहतास और सोनी 2 भाई बहन थे। वो अपनी दादी के साथ जहाज में बैठ के भवानी माता के दर्शन करने गए। रोहतास और सोनी 2 भाई बहन थे, वो अपनी दादी के साथ जहाज में बैठ के भवानी माता के दर्शन करने गए। रोहतास मीन्स रोहतक, पुराना नाम था ना इसका। उसके बाद सोनी, सोनीपत, अपनी दादी के साथ मतलब दादरी, जहाज में बैठ के मतलब झज्जर, और कहाँ गए? भवानी माता के दर्शन करने यानी कि भिवानी। याद हो जाएगा ये वाला। रोहतास से, रोहतक से आपको रोहतास याद आ जाएगा। उसके बाद देखो फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्या है आपकी, जब कोई इंसान मर जाता है ना तो उसकी जो रूह होती है ना, रूह, आत्मा, रूह बोलते हैं, जो उसकी रूह होती है वो आपकी एक पल में फुर हो जाती है। क्या हो जाती है? एक पल में फुर हो जाती है। तो देखो आपकी रूह, रूह मीन्स नूह, जो रूह होती है वो एक पल में क्या हो जाएगी? फुर हो जाएगी। समझ में आई ये बात? तो फरीदाबाद से याद करोगे कि फुर हो जाएगी क्या? एक पल में रूह। कर लोगे याद? फुर हो जाएगी एक पल में रूह।
उसके बाद गुरुग्राम। गुरुग्राम का छोटी सी सिंपल है कि महेंद्र जो है वो अपने गुरु के लिए रेवड़ी लेके गया। महेंद्र अपने गुरु के लिए, महेंद्र अपने गुरु के लिए रेवड़ी लेकर गया। ठीक है, महेंद्रगढ़, गुरु के लिए गुरुग्राम, और रेवड़ी लेके गया मतलब रेवाड़ी। उसके बाद करनाल है आपका। करनाल को कैसे याद करोगे? यहाँ पे देखो आप, पानी दिखाई दे रहा है, पानी। आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा कि आज ब्लू है पानी पानी, सुना है ना? तो वहीं से याद करोगे कि ये सॉन्ग चलेगा, ब्लू है पानी पानी, और फिर मेरे नाल तुम कत्थक लड़ाओगे। नाल बोलते ना पंजाबी के अंदर, मेरे नाल तुम क्या लड़ाओगे? कत्थक। नाल मीन्स करनाल, कत्थक मीन्स कैथल। कैथल को हम हर एक टॉपिक के अंदर जो भी ट्रिक बनती है कत्थक से ही रिलेट करते हैं, तो याद रखना ये बात। आज ब्लू है पानी पानी सॉन्ग पे मेरे नाल कत्थक लड़ानी है, तो करनाल और कत्थक याद हो जाएगा ये। उसके बाद है अंबाला। तो या अंबाला को कैसे याद करोगे कि जो अंबाला, आम से तो रिलेट करते हो, इसको आम से रिलेट करते हो ना। आम किनको पसंद थे? 5 पांडवों को। किनको पसंद थे? 5 पांडवों को। 5 पांडवों को आम पसंद थे, फिर भी उन्होंने कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध किया था, है ना। 5 पांडवों ने आम पसंद थे और कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध किया था। युद्ध करने के बाद कहाँ चले गए? यमुना नदी में चले गए। कर लोगे याद ऐसे? यमुना नदी पर चले गए 5 पांडव, उन्हें आम पसंद थे और महाभारत का युद्ध। ये दोनों वर्ड तो इकट्ठे हैं ही आपके, पांडवों से ही हो जाएंगे ये तो, कि ये वाला पंचकुला है तो 5 पांडव, और कुरुक्षेत्र है तो मतलब महाभारत का युद्ध। दोनों चीज ही पांडव से रिलेट हो रही है। और यमुना नदी पे चले गए क्या खा के? आम खा के। कर लोगे? इजी था बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको आते हैं, मेरे को इस बात का पता है कि ये आपको याद भी होंगे, लेकिन कई बार प्रेशर इतना होता है माइंड के अंदर कि छोटी छोटी चीजें हम एग्जाम के अंदर भूल जाते हैं, और वही 1-2 नंबर हमें ले डूबता है फिर। तो एडवांस तैयारी करने के साथ साथ जो आपका बेस होता है ना, उसको भी साथ में एक बार रिवाइज जरूर करके जाना एग्जाम के अंदर। फटाफट 2 मिनट में देख लो, जल्दी जल्दी। हिसार था आपका। जो जिद्दी लोग होते हैं उनका सिर हमेशा ऊंचा रहता है, वो कभी हार नहीं मानते और उन्हें हर काम में फतेह हासिल होती है। रोहतास और सोनी अपनी दादी के साथ जहाज में बैठ के भवानी माता के दर्शन करने गए। उसके बाद है फरीदाबाद। हम अगर मर जाते हैं तो हमारी रूह एक पल में फूर हो जाती है। उसके बाद गुरुग्राम, महेंद्र अपने गुरु के लिए क्या लेके गया? रेवड़ी लेके गया। करनाल, ब्लू है पानी पानी सॉन्ग पे आपको क्या करना है? मेरे नाल कत्थक लड़ाना है। अंबाला, 5 पांडवों को आम पसंद थे, महाभारत का युद्ध भी किया था, यमुना नदी पे गए थे। इतना ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, 2-3 मिनट की वीडियो है। उसके बाद मैं एक बार आपसे फिर बोलूंगी कि आप मैप को अच्छे से कर लो। अगर आपको मैप अच्छे से आ गया तो एग्जाम में क्या होता है, मैप में एक बात बताओ, देखो जैसे मैप में आपसे पूछ लिया हिसार के, एग्जामिनर क्या देगा? इनमें से कौन सा जिला हिसार मंडल में नहीं आता है? तो 3 तो इसमें से देगा, जाहिर सी बात है हिसार वाले देगा, एक बाहर से देगा। सपोज करो हिसार वालों ने, सपोज करो एक वाला बाहर यमुनानगर दे दिया। अब आपको पता है जो मैप होता है हमारा, उसमें इस साइड है हिसार, है ना। तो इस साइड वाले जो सारे जिले आएंगे वो हिसार के अंदर आएंगे, और यमुनानगर का है वो उस साइड ऊपर कोने में है, तो उसको आप अलग से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जिस मंडल में जो जो जिले हैं वो उसी के आसपास हैं, दूर नहीं है। तो ऐसे एग्जाम में ऑप्शन को अलग से उठाना भी इजी हो जाएगा। तो एक बार मैप से जरूर कर लेना इन चीजों को। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।